अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने चूँकि SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाए तो वीडियो नंबर 19 है, वीडियो नंबर 20 है, तो 23 है। आज मेरे पास वीडियो नंबर 24 है। इसका सी पार्ट है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो आज इसको इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस कहते किसे हैं? रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सपोज करें हमारे पास एक कंडक्टर है। ओके, इसके अंदर ये क्या है? पार्टिकल्स इस कंडक्टर के। इस जो कंडक्टर है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? बैटरी के साथ। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। डन हो गया। तो करंट फ्लो करेगा। जब हम बैटरी को ऑन कर देंगे तो हमारे पास इसमें से जो होगा करंट गुजरना शुरू कर देगा। तो इस कंडक्टर में जो पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, जो कि इस में गुजरने वाले करंट रैशी इस जानिब होगी ना। तो जब करंट इसमें से गुजरेगा तो इसमें कंडक्टर में मौजूद जो पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, करंट की फ्लो में रुकावट पैदा करेंगे। ओके, करंट को इस कंडक्टर में से गुजरने में दुश्वारी पेश करेंगे उन पार्टिकल्स की वजह से। तो जो करंट को गुजरने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास कंडक्टर है। अब कंडक्टर की नेचर पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर हमने कौन सा लिया है। ओके, तो इधर हम कंडक्टर ले सकते हैं। कंडक्टर मीन हम मेटल ले सकते हैं, हम इंसुलेटर नहीं ले सकते, क्योंकि इंसुलेटर में जो पार्टिकल्स की पोजीशन होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहती है जब तक उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना दे दें। लेकिन इसमें हमारे पास कंडक्टर है, इसमें एक पार्टिकल दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज कर ले जा सकता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो करंट का फ्लो भी हो सकता है कंडक्टर में या कि मेटल में इजीली। तो अब कंडक्टर हम देख सकते हैं, हम सिल्वर का ले रहे हैं, या हम कॉपर का ले रहे हैं, या हम गोल्ड का ले रहे हैं मेटल, या फिर हम एल्यूमिनियम की ले रहे हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो उसी के हिसाब से हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि सिल्वर में कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम है। कॉपर में उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, गोल्ड में उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, और एल्यूमिनियम में उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ओके, तो रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में गुजरने वाले करंट को जो ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो ओहम लॉ से रिलेट किया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं जो ओहम लॉ है वो वी इक्वल टू आई आर होता है। ये हमारे पास वोल्टेज होता है जो बैटरी का होता है, ये करंट होता है जो इसमें से गुजरता है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। ओके, इसी रेजिस्टेंस को हम स्टडी कर रहे हैं अब। ओके, तो अब हम ऐसा यूनिट देखते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का। तो ऐसा यूनिट का निकालने के लिए हम ऐसे निकालते हैं। वोल्टेज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? हमारे पास वोल्ट होता है, और करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारे पास और वोल्ट और एम्पियर किसकी इक्वल होता है? ओम के इक्वल होता है। ओके, अगर हमारे पास 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पियर करंट इसमें से, अगर बैटरी हमारे पास 1 वोल्ट की है, इस 1 वोल्ट बैटरी की वजह से जो करंट इसमें से गुजरेगा वो 1 एम्पियर होगा। तो उस 1 एम्पियर करंट की वजह से जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उसको 1 ओम कहते हैं। ओके, तो ये 1 ओम जो हमारे पास ओम है ये ऐसा यूनिट है। तो ऐसा ओम की डेफिनेशन भी इधर होगी कि जब हम बैटरी की 1 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं कंडक्टर के साथ, तो इसमें से अगर इसमें से 1 एम्पियर का करंट गुजर रहा है तो उसको हम 1 रेजिस्टेंस यानी कि 1 ओम करते हैं। अब हमें जो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये रेजिस्टेंस 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक डायमेंशन ऑफ मटेरियल में कंडक्टर पर डिपेंड करती है, और सेकंड ये फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है जो हमारा रेजिस्टेंस फिजिकल। अब हमारे पास जो डायमेंशन, इसमें क्या है? डायमेंशन में हमारे पास लेंथ आ जाती है और हमारे पास एरिया आ जाता है। फिजिकल स्टेट में हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है। यानी कि अगर सपोज करें हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है 1 मीटर। ओके, इसका एरिया है 1। ओके, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोज करें हमारे पास गुजर रहा है, इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो सपोज करें हमारे पास है 2R। ओके, तो जब हम इस कंडक्टर की लंबाई को इंक्रीज कर देंगे, यानी 2 मीटर कर देंगे, तो एरिया हमारे पास वही रहेगा सेम, जिस तरह हमारे पास पहले का है, पहले जैसा है एरिया हमारे पास वैसा ही रहेगा। तो हमारे पास जो होगा लेंथ को
के इंक्रीज करने से जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखें जो हमारे पास पहली लंबाई इतनी थी तो रेजिस्टेंस 2r थी, अब हमने लंबाई को मजीद इंक्रीज कर दिया है तो हमारे पास ये 2r की बजाय जो हमारे पास हो जाएगी वो 4r हो जाएगी रेजिस्टेंस। ओके, कंडीशन क्या है कि इस सेम मटेरियल का होना चाहिए। अगर हम ये कॉपर ले रहे हैं तो ये भी कॉपर होना चाहिए, और ये सिल्वर है तो ये भी सिल्वर होना चाहिए। ओके, तो अगर हम देखें कि इसी कंडक्टर की अगर हम एरिया है उसको इंक्रीज कर दिया तो हमारे पास 1 मीटर ही रहेगा। लेंथ अगर हमारे पास 1 मीटर है तो अगर इसके एरिया को हमने 2a कर दिया है, यानी कि एरिया को इंक्रीज कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि इसमें जो हमारे पास इसमें पार्टिकल पहले इन पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस वो कम थी, अब हमने एरिया को बड़ा कर दिया तो इसके पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस वो ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए जो करंट होगा इसमें वो इजीली से पास कर सकेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस केस में हमारे पास 2r रेजिस्टेंस थी तो अब इसमें 1r रेजिस्टेंस होगी। ओके, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके? एरिया के। ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है जो हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब जो दूसरी बात है वो है फिजिकल स्टेट यानी कि टेम्परेचर पर। अगर हम इस कंडक्टर को टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे पास जो इस कंडक्टर के दरमियान जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनके दरमियान पार्टिकल्स उनके दरमियान जो आपस में कोलाइडिंग की रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट में गुजरना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर की वजह से भी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है और करंट मुश्किल से गुजरता है। ये हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस थी जो कि डायमेंशन मटेरियल और फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती थी। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी क्या है कि रेजिस्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन साइज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। यानी कि जो देखें मेरे पास ये क्या है, ये हमारे पास कंडक्टर है, तो हम चाह रहे हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, तो इसकी रेजिस्टिविटी जो स्पेसिफिक एरिया होगा इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उसको हम रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। ओके, ये दो रिलेशनशिप हमने अभी स्टडी किए हैं, तो इन दो रिलेशनशिप को अब हम इकट्ठा इस तरह लिख सकते हैं। तो जब यहाँ से हम प्रश्न खत्म करके हम हाँ एक जहाँ लगाएंगे ये बात। ओके, तो ये हमारे पास होती है रो, तो इस रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, जो रेजिस्टिविटी होती है ये रेजिस्टेंस नहीं होती, बल्कि जो कंडक्टर में मौजूद किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक स्पेस पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है उसको हम रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। सेकंड बात, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो बुनियादी फर्क वो क्या है कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक है किसकी? मटेरियल की, जबकि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है ये प्रॉपर्टी है। ओके, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है रेजिस्टिविटी, जबकि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये किस पर डिपेंड कर रही है? लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड कर रही है, जबकि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है ना ये एरिया पर लेंथ पर डिपेंड करती है ना ही हमारे पास एरिया पर डिपेंड करती है। अब आप यहाँ सोचेंगे ये क्वेश्चन तो हमें यही बता रहे हैं जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है रो है वो आर पर डिपेंड कर रही है, यानी कि एरिया पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर डिपेंड कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं जाना तो चाह नहीं रहा, चलो इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्रेशन को देखने से ओके देखते हैं कि सपोज करें हमारे पास ये इनको लेते हैं, ये दो हमारे पास क्या है? कंडक्टर है ये हमारे पास, इसकी लेंथ L है, एरिया A है। ओके, तो इसके जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, और इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R पहले वैसे ही मौजूद होता है, RA/L। ये हमारे पास इस कंडक्टर की क्या है? रेजिस्टिविटी आ गई है, रेजिस्टिविटी इसी फार्मूले से हमने निकाल लिया। ओके, अब हम सेकंड सपोज करते हैं हमने एक इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया है। ओके, अब हमने इसे 2L कर दिया है, 2L कर दिया है, और इसकी जो एरिया है उसको भी इंक्रीज कर दिया है। सपोज करें ये हमारे पास लाइन ही है। ओके, ये इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स हैं। ओके, तो हमने क्या किया? लेंथ L से 2L कर दिया और एरिया से जो एरिया उसको हमने 4A कर दिया है, यानी कि एरिया भी इंक्रीज कर दिया और लेंथ भी इंक्रीज कर दिया है। ओके, तो यहाँ इस कंडक्टर जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा? रेजिस्टेंस होगी हमारे पास 2R/4 होगी। क्यों? और ये 2R/4 कैसे आई? जब हमने L से 2L किया, यानी कि लेंथ को हमने इंक्रीज किया, कितना किया? L से 2L में की, यानी कि दुगनी कर दी हमने लेंथ। तो हमने अभी स्टडी किया कि रेजिस्टेंस लेंथ के इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए हमने रेजिस्टेंस को 2R लिख लिया। अब मैंने 4 नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि हमने इसकी जो एरिया है उसको 1 से 4 गुना कर दिया है, 4 गुना ज़्यादा कर दिया है एरिया को इसके। तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए हमने इधर डिनोमिनेटर में 4 लिख लिया। ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस। ओके, तो अब हम इसे ये इस फार्मूले में पुट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? 2R/4 है, जबकि हमारे पास एरिया क्या है? एरिया हमारे पास 4A है,
और एल क्या हमारे पास 2L है। तो अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी फिर वही आ जाएगी सेम, ये वाली। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ये फार्मूला और ये फार्मूला हमारे पास क्या है, सेम है। ये फार्मूला ये हमें शो कर रहे हैं कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें या एरिया को इंक्रीज कर दें, तब भी हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम ही रहेगी। ओके, तो इसलिए हम कह रहे हैं जो रेजिस्टेंस होता है ये एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी में हमारे पास इन पर चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। ओके हो गया, तो आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, वो हमारे पास है ओम मीटर है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो तो हमने बात कर ली कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है ये डायमेंशन ऑफ मटेरियल और फिजिकल स्टेट यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और डायमेंशन में हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है और लेंथ आ जाती है। अब रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी जो हमारे पास होती है ये डिपेंड करती है हमारे पास नेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर कि हम सिल्वर मटेरियल ले रहे हैं, कॉपर मटेरियल ले रहे हैं, एल्यूमिनियम मटेरियल ले रहे हैं, गोल्ड मटेरियल ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके बाद टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ओके, यानी कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।